शायद इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई होगी यहाँ पर। आप मुबारकबाद के पात्र हैं, इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद, ईआरसीपी की बात की गई भंवर साहब ने, अलवर भी उसमें आता है। जंग छिड़ी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करके भूल गए हैं 2 बार जयपुर में, अजमेर के अंदर 13 जिले के सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का, पीने के पानी का संकट है, भुगत रहे आप लोग। एहसास है सरकार को, कोई कमी नहीं रखेगी, इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है, मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है। पानी विषय राज्यों का होता है। 9,500 करोड़ रुपए मैंने रख दिए हैं। केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे, हम संघ के ढांचे में हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, परंतु सरकार काम को रोकेगी नहीं, काम को आगे बढ़ाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है, महंगाई की मार गंभीर है, हमने कई कदम उठाए हैं। अभी वक्त नहीं है क्योंकि राहुल जी को और खड़गे साहब का सुनाएंगे। किसानों के, आम उपभोक्ताओं के हमने जो छूट दी है 50 यूनिट की, 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए किसानों को। आप सोचिए 46 लाख किसानों के और उपभोक्ताओं के बिल आज 0 आ रहे हैं बिजली के। इस प्रकार से हमने जो कदम उठाए हैं, सोशल सिक्योरिटी में है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। कोरोना के अंदर शानदार हम लोगों ने काम किया, पूरे देश में नहीं दुनिया तक में नाम गया भीलवाड़ा मॉडल का, WHO ने भी तारीफ करी, और फ्री इलाज किया। अब तो चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 10 लाख का बीमा आप सबका, पूरा इलाज फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, और 5 लाख का बीमा, जीवन बीमा भी है। अगर कोई मृत्यु हो जाती है उसी स्कीम 5 लाख का बीमा ही मिलता है। इस प्रकार से जो योजना हमने लागू की है फ्लैगशिप के रूप में, आपको जानकारी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अभी, और हम आपके बीच में पहुंचाएंगे। एक एक घर, एक एक गांव, एक ढाणी तक, हर गरीब तक लाभ पहुंचे। इसमें मैं आपका आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को कि प्लीज आप उनका ध्यान रखें, जो अंतिम व्यक्ति है वंचित नहीं रहे सरकारी योजनाओं का। पर अभी भी महंगाई के वक्त में राहुल जी ने हम लोगों को कहा है, क्या आप कर सकते हैं, क्या कमी कर सकते हैं। हमने कई सुझाव लिए हैं, लोगों से भी स्टडी कर रहे हैं। अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को LPG कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपये से 1,040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो BPL के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर, 1,400 वाला, 1,040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, 500 रुपये मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं, राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज महंगी हो गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान किया था, आपको मालूम है कि उसमें
11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मैं जानता हूं सब आते नहीं हैं, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात पर 10 लाख का टारगेट रखा गया है। हम चाहेंगे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी 1,35,000 नौकरियां दे चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूं समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो राहुल गांधी जी का जो थीम है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, गांधी जी वाला, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने शांति सद्भाव, शांति अहिंसा, पीस और नॉन वायलेंस का डिपार्टमेंट खोल दिया राजस्थान के अंदर। और उस डिपार्टमेंट के आधार पर कैंप लग रहे हैं हर जिले के अंदर। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बन रहा है, गांधी के नाम का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी की भावना है, देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए थे, हम भूल नहीं सकते। आजादी के पहले, आजादी के बाद में जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, कौन भूल सकता है। हमें गर्व है, हम उस पार्टी की सिपाही हैं जिसने देश के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। ये क्या जानने सत्ता में बैठे हुए फाशिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं मुल्क को कहां ले जाएंगे। आज पूरा देश समझ गया है, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, अगर आप ऐसे मत व्यक्त करते हैं, अगर आप आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, जेल में जाओ। ये कहां का न्याय है, कहां का न्याय है। इसलिए मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार किसानों के लिए भी अलग बजट लेके आई थी। अगला बजट मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को और हमारे बच्चों को समर्पित होगा। इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है कि आज अब लाखों की तादाद में आए हैं और मैं पुनः आपकी ओर से राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे की यात्रा की मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से श्रीनगर तक जाएंगी। तिरंगा झंडा जो अपना आप में त्याग का, बलिदान का प्रतीक है, उसको फहराया जाएगा। मेरी बहुत बहुत आप सबकी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खड़गे साहब को कि वो चाहते हैं कि राहुल जी से पहले वो अपनी बात रखें और इस रैली का शुभारंभ करें। और अध्यक्ष बनने के बाद में इस वीर भूमि महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि पे आप पधारे, राजस्थान में आप पधारे हैं और राजस्थान ने राजस्थान की उपचुनाव के रूप में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जीत का। और साथ के साथ मैं कहना चाहता हूं खड़गे साहब, आपको शायद याद नहीं होगा, आप पिछली बार सरकार के अंदर थे तो आपने 1,000 करोड़ का ईएसआई का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अलवर को दिया था। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा आप यहां पे पधारें और आदरणीय खड़गे साहब अपनी बात रखें और जोरदार तालियों से खड़गे साहब का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय खड़गे साहब एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को यहां तक लेके आई, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मंच पर बैठे हुए और भारत जोड़ो
यात्रा के प्रमुख आर्किटेक्ट और इस विचार को लाकर पार्टी में और उसका अनुष्ठान करने का जो काम किया वो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी इस मंच पे बैठे हुए श्री अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, सुकेंद्र रंधवा जी, गोविंद दोतारा जी और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे आसाम के प्रभारी भी हैं और यहाँ के पहले पार्लियामेंट मेंबर और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से यहाँ पर दिया गया, वो मेडिकल कॉलेज के तहत आज वो चल रहा है। और सचिन पायलट जी और टिकाराम जुले जी और इस मंच पे बैठे हुए सारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए भाइयों बहनों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और मीडिया के मेरे भाइयों, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि जो राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो मैं हर स्टेट में जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स होती है उस हर स्टेट में मैं जाकर अपनी बात रखने की कोशिश किया हूं। और राहुल जी को जो आज लोक स्पंदन मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो गई है। मेरी पार्टी 2024 में जरूर जीतेगी, ये मेरा इससे महसूस होता है। और लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो इससे भी मालूम होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसके कारणकर्ता राहुल जी है। खासकर युवा, महिलाएं, विद्यार्थी, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग, किसान, मजदूर, सब लोग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म में झगड़ा लड़ा है, बांट रही है और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हर नमूने से ये लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो राहुल जी की ये यात्रा कैसी जोड़ रही है, तो एक मखदूम मोहिउद्दीन जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, उन्होंने एक बात कही थी, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। तो सारे जमाना को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, सारे लोगों को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेना
आपसे आपको मिलना, आपका दर्शन लेना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूं। तो ये हमारा जो सारे जमाने को लोगों को साथ लेकर चलना, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जब कभी भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बीजेपी वालों को क्या होता मुझे मालूम नहीं। वो हमेशा हर बात को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राहुल जी चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तब उन्होंने ऐसा उठाया सवाल, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के होम मिनिस्टर, सभी लोग, कि उन्होंने ये शुरू किया कि राहुल जी देश तोड़ने का और देशभक्ति का, उन्होंने उनके पास देशभक्ति के लिए और जवानों के लिए कोई उनके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए, और वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन राहुल जी ये कहें कि भाई आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन सरहद पे आज जो यहाँ पर ताइवान पे वहां पर जो हमारे जवानों से और चीनियों से झटपट हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इससे पहले भी गलवान में क्या हुआ उन्होंने पहले भी बताया था, डोकलाम में क्या हुआ था उन्होंने बताया था। हर जगह हमेशा जो ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आंख खोलकर, यानी हमको कोई डरा नहीं सकता और हम इतने मजबूत हैं कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और आप तो पहले यही बोले, अगर कोई आंख उठा के देखा तो हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दी, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा फिर रोज? गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। ये सारी चीजें चल रही, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा
करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए 1 पेज की, और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए। ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो? आप क्यों छुपा रहे हो? तो यही पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो ये कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है। सभी लोग डेमोक्रेसी को, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सबसे छोटे बड़े, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, विद्यार्थी, सबको। आज ये बीजेपी की सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। आपके इनकम को डबल करने का उन्होंने कहा, नहीं किया। 7 किसानों को एक होम मिनिस्टर के बच्चे ने जीप पीछे लेकर मार दिया। कुछ कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछता नहीं, चुप रख दिए वैसे ही ठंडे बस्ती में। उसी ढंग से आज इन्फ्लेशन इतना बड़ा, उन मुद्दों को लेके राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जिस देश में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, उसमें से 15 लाख नौकरियां गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड्स के बच्चों को नौकरियां मिलती है। लेकिन क्यों नहीं भर रहे आप? इसलिए कि अगर 15 लाख नौजवान लोग
सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए तो उनको सशक्त, वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे और वो आगे आएंगे पढ़ लिख कर। लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार नहीं चाहती। 71,000 नौकरियों की एक चिट्ठी देके एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन 30 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर में से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक खाली है, क्यों नहीं कर रहे? तो यही है कि गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और चंद दोस्तों को अमीर बनाकर इस देश में फिर से आजादी से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, एक होकर काम करना भी है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहूंगा, जब तक हम एक होके काम करते रहेंगे तब कोई पार्टी आपको हिला नहीं सकती। अगर आप कमजोर पड़े तो ही दूसरा उसका फायदा उठाएगा। अगर आप मजबूत रहेंगे कोई आपके नजदीक भी नहीं आए। तो इसलिए आप पार्टी को मजबूत रखिए और हम आपसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। तो यही बात मैं आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। एक बार जोरदार नारा लगवाऊंगा आप सब लोगों से, सब मेरे साथ बोलेंगे, नफरत छोड़ो। आवाज नहीं आई। नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। और अलवर और राजस्थान के अंदर खड़गे साहब पहली बार पधारे हैं। मैं हमारे अलवर जिले के सभी विधायक गणों से यह आग्रह करूंगा कि वो आए और खड़गे साहब का साफे से और चुनरी पहना के खड़गे साहब का स्वागत करें। हमारे अलवर जिले के सभी सम्मान्य विधायकगण, खड़गे साहब, आपने अलवर को बहुत बड़ी सौगात दी। 1,000 करोड़ का ESIC का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दिया, जिसको बीजेपी की सरकार ने 5 साल तक बंद करके रखा। और आज वापिस हमारी सरकार आई है तो आज वो वापिस शुरू हो गया है। वो ESIC मेडिकल कॉलेज की सौगात अगर किसी ने दी है तो आपने दी है। उसके लिए पूरे अलवर जिले के विधायक, पूरे अलवर जिले की जनता और पूरे राजस्थान की जनता आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। महाराजा भर्तृहरि की यह तपोभूमि, जिसमें महाराजा भर्तृहरि ने